देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दूसरी जंग अज़ीम जब हो रही थी तो एक रिसर्च के मुताबिक बाइपोलर डिसऑर्डर 50 साल से ऊपर की उम्र वालों को होता था। ठीक है। और फिर गुजरते हुए वक्त के साथ कम उम्री में ये होने लगा और आज टीनेजर्स को अच्छा। बाइपोलर आम देखने में आ रहा है। और उसकी वजह जो स्ट्रेस का बढ़ जाना है पिछले 50, 60, 70 साल में, टेक्नोलॉजिकली जो दुनिया बहुत एडवांस हो गई है और इंफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से पास ऑन होती है और कंपटीशन दुनिया में बड़ा बढ़ गया है। हमें ज़िंदगी के मेयार को बढ़ाने का शौक़ बहुत ज़्यादा हो गया है और उसके लिए फिर हम बहुत जिद्दोजहद करते हैं, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा, और एक वक्त में कई काम और एक दूसरे से मुकाबलेबाजी का रुझान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें नफ्सियाती और ज़हनी अमराज की तरफ भी धकेल रही हैं। बिल्कुल सही। तो इसकी वजह से ये मसला जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये कि जो लोग अगरचे ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, पासपोर्ट पहले होता है, अच्छा। लेकिन स्ट्रेस से वीज़ा लगता है। जो स्ट्रेस आती है तो वो उसको पेरेंट्स खुद बच्चों को स्ट्रेस दे रहे होते हैं। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनका बस्ता आप उठा के देखें, बैग्स उनके इतने इतने भारी बैग्स हैं कि लगता है जुल्म करें। बाकी हमने सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की चीज़ें कर ली, डॉक्टर साहब ये नहीं कर सके कि स्कूल के अंदर एक ऐसी कबर्ड्स भी हों जिसमें बच्चे जो हैं उनको रोज़ाना इतने किलो के बैग उठा के लेके जाना और लाना ना हो, वहीं पर रखे हों उन्होंने और वहाँ से वो खोलें और वो देख रहे हैं। मतलब हम भी तो अपनी मर्जी की चीज़ें ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। वालिदैन चाहते हैं कि उनके ख्वाब बच्चे पूरे करें। हाँ। यानी अपने ख्वाब खुद पूरे करने चाहिए और बच्चों पे अपने ख्वाबों का बोझ मुसल्लत नहीं करना चाहिए। और बच्चों को ये कहते रहना कि तुमने सबसे आगे निकल जाना है, बहुत तुमने ज़्यादा नंबर लेने हैं, तुमने पिछली दफ़ा 95% नंबर लिए थे तो अब तुमने 93% क्यों लिए, इस बात पे डांट पड़ रही है। तुम पहले अव्वल आए थे तो अब तुम दोम क्यों आए हो। तो ये जो बहुत जल्दी से बच्चों को अरूज की तरफ धकेलने की कोशिश होती है, इससे बड़ी स्ट्रेस पैदा होती है। तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता अरूज की तरफ अपना सफ़र करना चाहिए। और दुनिया में रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों के स्ट्रेट एज आते हैं वो बाद में अमली ज़िंदगी में कहीं नज़र नहीं आते और वो कहीं खो जाते हैं। और ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा लाइक फाइक होते हैं, जो ख़ानदानों में सितारों की तरह चमक रहे होते हैं और हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा होता है, तो उन बच्चों को स्ट्रेस से बचाना, स्ट्रेस से बचाने का ये तरीका नहीं है कि माँ बाप उनको स्ट्रेस ना दें या वो स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस से बचाने का तरीका ये है कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। कैसे? जैसे और बहुत सारे ज़िंदगी के काम सीखे जाते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखी जा सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या क्या करना होगा? जैसे हमारे एक कॉलर ने कॉल किया, आपने भी कहा कि उनको ये बात सुननी चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं, क्या करें वो कि जिससे उनकी ज़िंदगी में सुकून है? जैसे कुकिंग का कोर्स करते हैं तो कुकिंग कितनी अच्छी आ जाती है। तो अगर स्ट्रेस आप मैनेज करना अपनी सीखना चाहते हैं तो आपको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना होगा। लोग समझते हैं कि शायद स्ट्रेस का कुछ किया नहीं जा सकता, पर ऐसी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि अच्छा ये सेल फ़ोन तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, इतने चैनल्स आते हैं, हवाई जहाज़ हैं जिन पे लोग उड़े फिरते हैं, तो लोग समझते हैं कि काउंसलिंग और साइकोलॉजी शायद फ्राइड के ज़माने में खड़ी है। चलें हम कैसे स्ट्रेस से बचें, क्या करें? जो बंदा फील करता है कि बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, या जो बच्चा है ऐसा जिसको पेरेंट्स स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं या उसको खुद फील होता है कि मुझे करना है, क्या करे, कैसे वो अपने आप को रिलीज करे? इसमें जो शॉर्ट आंसर्स है ना वो कंफ्यूज करते हैं लोगों को। शॉर्ट आंसर्स तो ये हो सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज रखें, सुबह की सैर करें, अपनी एक्सरसाइज करें, लोगों से ताल्लुकात बना के रखें, लेकिन ये शॉर्ट आंसर से गुजारा नहीं होता। असल बात यह है कि अगर हम रोज़गार कमाने के लिए 16 साल यूनिवर्सिटी जाते हैं और मकसद होता है कि हम किसी रोज़गार पे लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेस जैसी बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए तो 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग काफ़ी होगी किसी काउंसलर के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, कि आपको स्ट्रेस का मैकेनिज़्म पता चल जाए कि हमारे दिमाग में एक बाकायदा छोटा सा बादाम की तरह का हिस्सा होता है जिसका काम ही है कि हमें परेशानी में मुब्तला करना, क्योंकि वो चाहता है कि अगर हम पर कोई मुसीबत है तो हमको हाथापाई करके, जैसे पुराने ज़माने में जंगल के ज़माने में होता था कि हमारी सारी परेशानियां जो होती थी वो लड़ाई झगड़े से मुतल्लिका होती थी। तो आज तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ जो है वो हमें चाहिए होती हैं, लेकिन फिर भी हमें आदत इतनी पड़ चुकी है कि हम हर चीज़ के बारे में गुस्से में आके या हाथापाई या धौंस धमकी के ज़रिए ठीक करना चाहते हैं। तो एक तो हम अपने जिस्म के 2 हिस्सों को समझें, जो एक हमें तपाता है और हमें हाथापाई के लिए तैयार करता है, और दूसरा हिस्सा जो हमें सोच विचार और क्रिएटिव थिंकिंग देता है, और वो जो कूल दिमाग है उसको कैसे ऑपरेट करना है ये सीखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक बाकायदा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग